भारत में परिवहन, भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर क्या है सड़क का नेटवर्क है। 2022 और 23 का ही ये रिपोर्ट है। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये कुल लंबाई का 2% है, लेकिन इसमें 40% यातायात संपन्न होता है। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-44 है। इसका पुराना नाम NH-7 था। ये राजमार्ग जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और फिर इसके बाद है पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो है संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता था, GT रोड कहा जाता था। जीरो माइल स्टोन भारतीय ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, जीरो माइल स्टोन। दूसरा है NH-44 जो कि 3745 किलोमीटर है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का है। NH-27 ये पोरबंदर से सिलचर तक का था। NH-48 ये दिल्ली से चेन्नई तक जाने का है। NH-52 का है संगरूर से अंकोला तक का है। NH-30 जो है सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम के बीच है, NH-6 जो है चोरावाट से सीलिंग के बीच है। NH-52 कहाँ था, संगरूर से अंकोला, 53 हजीरा से पारादीप। NH-16 पूर्वी तट पश्चिमी बंगाल से चेन्नई तक, और NH-66 पनवेल से कन्याकुमारी तक NH-66, और NH-19 है दिल्ली से कोलकाता तक। तो यहाँ पर लेते हैं कि NH-44 में क्या है, जवाहर सुरंग है। और जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी जो चेनानी नासरी सुरंग है वो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये द्विदिशात्मक राजमार्ग है और ये इस सुरंग के बन जाने से जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने हेतु किया गया है। और भारत का सबसे छोटा NH-118 है और NH-548 है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ये झारखंड और महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो यहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले कि पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 था राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम क्या है, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और समाखियाली। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर से पोरबंदर को जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई 7522 है। भारतमाला परियोजना की बात की जाए तो इसको नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को करा था। ये लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों का विकास करेगा, जिसमें मेन रूप से बंदरगाहों को जोड़ना होगा। सेतु भारतम जो है लेवल क्रॉसिंग के स्थान पे उसमें ROB बनाने की योजना है। 4 धाम महामार्ग विकास योजना जो है धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाने की योजना है, जो लगभग 890 किलोमीटर के आसपास का बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबाई के आधार पर प्रथम 3 जो सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे राजस्थान। राज्य राजमार्ग की बात की जाए तो ये अभी तक 1,76,818 किलोमीटर बन चुका है। राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, लेकिन घनत्व के मामले में केरल प्रथम स्थान पे है। सरकार ने बोर्ड परियोजना चला रखा है, यानी कि बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। माल परिवहन का लगभग 65% हिस्सा सड़क से होता है और यात्री परिवहन का 80% हिस्सा सड़क से होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने का काम किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क जो है लेह श्री मार्ग है, जो काराकोरम दर्रा को पार करती है। ये लगभग 3450 मीटर ऊपर है। 2006 में इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 1D NST का घोषणा कर दिया था। भारत का सड़क जाल भारत के 2023 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है कुल
1,36,440 जो कुल मिला के 2% है। राज्यों के जो राजमार्ग हैं लगभग 1,76,818 किलोमीटर का राज्यों के राजमार्ग हैं। दूसरा, अन्य जो सड़कें हैं लगभग 60 लाख के आसपास है, 59,02,539। भारत 2023 में पिछले वर्ष के का ही डाटा दिया गया है, लेकिन पेज 2000 पढ़ लेते हैं तो तक राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि 31/12/2022 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 1,44,995 है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है, और जो है विश्व के देशों में जो जापान है उसका घनत्व सड़कों के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत 327 किलोमीटर का सड़क जापान का है। सीमावर्ती सड़कों के लिए सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना 1960 ईस्वी में करी गई थी। 2001 तक इन्होंने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया तथा 34,306 किलोमीटर सड़क को पक्का करने का कार्य भी पूरा किया है। ये लगभग 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करती है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो है रज्जू मार्ग गहरवाल में जोशीमठ एवं ओली को जोड़ती है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोल्विया के नाम का है, जहां यूतुरुंसू ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। मैत्री सेतु जो है फेनी नदी पे बना हुआ है, 1.9 किलोमीटर लंबा पुल मार्ग है, और ये त्रिपुरा में शबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के बीच है, इसलिए इसको पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रेल परिवहन पढ़ने वाले तो यानी कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर यूएसए, चीन और रूस आता है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर रेलवे लाइन पाया जाता है। देश में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है, एक बड़ी लाइन, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। जो बड़ी लाइन होती है 1.676 मीटर की होती है, मीटर गेज 1 मीटर की होती है और नैरो गेज 0.610 मीटर की होती है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, लगभग ये 40% है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में हुई थी, लेकिन विश्व में जो सबसे पहले हुआ था 1825 में हुआ था। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चला था, फिर इसके बाद 5 साल बाद 1830 में चलाया लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर के बीच। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, और लेकिन रेल वित्त को अलग कर दिया गया था 1924 से 25 में एडवर्ड कमेटी के सिफारिश पे। फिर से रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1950 में, लेकिन 2017 में फिर से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया। रेलवे को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, जो पहले 9 था, और इसमें 73 डिवीज़नों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल का एक प्रधान होता है, जिसको महाप्रबंधक कहते हैं। देश में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है उसको विवेक एक्सप्रेस कहते हैं, जो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है। इस दौरान वो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत में सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत है। ये लोकोमोटिव लेस ट्रेन है, जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जाता है। ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको 160 किलोमीटर पर घंटा कर दिया गया है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन मानी जाती है।